ऐसा माना जाता है कि पुरानी इमारतें भूतों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करती हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां भूतों ने उन जगहों को अपना ठिकाना बना लिया जहां भारी संख्या में लोग आते जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो कहानी लेकर आया हूं जहां भूतों ने एक हॉस्पिटल को अपना निशाना बना लिया। ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी नींद उड़ा देगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। किम अपनी दादी के घर साउथ कोरिया जॉब के सिलसिले में रहने गई थी। उसकी दादी का घर ऑफिस से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। किम अक्सर पैदल ही ऑफिस आया जाया करती थी। घर और ऑफिस के बीच पड़ता था गोंजियम मेंटल असाइलम। किम पैरानॉर्मल जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो रात को भी बेखौफ उस रास्ते से आया जाया करती थी। किम की दादी हर रोज की तरह उसे कहानी सुनाने लगी कि वो हॉस्पिटल हॉन्टेड होने की वजह से साल 1990 में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर्स उन पागल मरीजों की मौत का कारण नहीं ढूंढ पाए थे। वहां की हेड तो अपने मरीजों को कैद कर लेती थी और उन पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। उन्हीं मरीजों की आत्माएं इस हॉस्पिटल में घूमा करती हैं, जिनके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं। पर किम इन कहानियों को अनसुना करके अपने काम में लगी रहती थी। एक दिन किम को ऑफिस से घर जाने में बहुत देरी हो गई और उस सुनसान सड़क पर कोई कैब भी नहीं थी। लेकिन किम बेखौफ होकर घर की तरफ पैदल ही चल पड़ी। सुनसान इलाका और रात के 11:30 बज रहे थे। हल्की बारिश में वो चलती जा रही थी। एकदम से किम के सामने एक गाड़ी आई और उसे जोर से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि उसके पैर से खून निकलने लगा और दर्द के मारे किम वहीं बेहोश हो गई। जब आंख खोली तो किम एक हॉस्पिटल में थी और उसके ठीक सामने एक लेडी बैठी थी। उसने बोला कि वो एक नर्स है। हॉस्पिटल में बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसे लोगों का शोर सा भी सुनाई दे रहा था। अभी तक किम को सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, पर उसे अपनी दादी को भी इन्फॉर्म करना था, तो उसने नर्स या हेल्पर को बुलाने के लिए बेल बजाई। बेल की आवाज सुनते ही वो नर्स फिर से वहां आ गई। नर्स ने किम को बताया, तुम्हारे घर में कॉल कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद किम वॉशरूम जाने के लिए उठी, तभी वो नर्स उसे देख लेती है और किम की हेल्प करने के लिए आ जाती है। जैसे ही किम वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उस नर्स को शीशे में देखकर चीख पड़ती है। किम को आईने में वो नर्स नहीं बल्कि एक जली हुई औरत दिखाई देती है। भयानक मुंह वाली वो औरत, खुले बाल और जला हुआ शरीर, वह ठीक अब किम के सामने खड़ी थी।
किम उस कमरे से निकलने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। अपने आसपास उसने हड़बड़ाहट में देखा तो वो हॉस्पिटल उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, एकदम खंडर जैसा। दर्द से कराहते हुए किम वहां लोगों से मदद मांगती है, लेकिन लोग बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे थे, जैसे कि पागल हों। किम अब समझ जाती है कि यह वही मेंटल असाइलम है। किम बहुत ज्यादा डरी हुई सीढ़ियों से गिर जाती है और एक बेसमेंट में पहुंच जाती है। उसके ठीक पीछे ही वो नर्स आ रही थी, जिसका चेहरा जला हुआ दिख रहा था। वो नर्स गुस्से में उसकी ओर भागी आ रही थी। उस बेसमेंट की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। नर्स से छुपने के लिए किम ने बेसमेंट में ही एक कमरे को खोला। अंदर का नजारा देखते ही किम जोर से चिल्लाई। वहां उसने लोगों के शरीर के टुकड़े जैसे हाथ, पैर, सर जमीन पर रेंगते हुए देखे। किम वहां से तेजी से चीखती हुई भागी और दूसरे कमरे में जा पहुंची। किम को उस कमरे के खिड़की के रिफ्लेक्शन में एक आदमी पंखे से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसे देख किम बुरी तरह से घबरा जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, लेकिन हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए वह संघर्ष करती रही। किम बार बार यही सोच के रो रही थी कि काश उसने अपनी दादी की बात मान ली होती तो आज वो इस मुसीबत में न फंसती। पर वो हिम्मत नहीं हारती और हॉस्पिटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। रास्ता ढूंढते ढूंढते किम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाती है। अचानक वो डरावनी औरत किम के सामने आ जाती है, लेकिन किम उसे धक्का देकर फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूद जाती है। खिड़की से कूदने पर किम के पैर में बहुत ज्यादा चोट आती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके किम हॉस्पिटल से बाहर भागती है। और वहीं उसको गाड़ी में उसकी दादी दिखती है, जो उसे ही ढूंढ रही थी। दादी उसे देखकर सब समझ जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है। दादी किम को बताती है कि उसके दादा की मौत भी इसी हॉस्पिटल की वजह से हुई थी। यह कहकर दादी किम को घर ले जाती है। रात को किम सोने की कोशिश करती है, लेकिन सो नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने उसे वही नर्स का जला हुआ चेहरा दिखाई देता है। आज उसे उसकी दादी द्वारा बताई गई हॉन्टेड हॉस्पिटल की बातें सच लग रही थी।